नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है लोक भारती हिंदी इस YouTube चैनल पर। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वाधान में सेतु अभ्यास का मार्गदर्शन करने हेतु मैं विनायक बगाड़े आज आपका स्वागत करता हूं। सेतु अभ्यास का आज 42वां दिन है। कक्षा है 7वीं। दिनांक है 11 अगस्त 2021 और आज के इस दिन के हमारे क्षेत्र हैं भाषा विकास। कौशल है वाचन, लेखन, भाषण। इसके लिए अध्ययन निष्पत्ति यहाँ पर दी गई है। भाषा की बारीकियों अथवा व्यवस्था अथवा ढंग पर ध्यान देते हुए सार्थक वाक्य बताते हैं तथा उचित लय, ताल, आरोह अवरोह, हाव भाव के साथ वाचन करते हैं। इसमें पहली कृति दी गई है, आओ पता करें। कविता का मुखर वाचन करें और भारत की महिमा एवं सुंदरता समझाएं। इसमें एक कविता दी है, इस कविता का मुखर वाचन करना है और भारत की महिमा एवं सुंदरता क्या है वह विद्यार्थियों को समझानी है। अगली कृति है, आओ सक्षम बने। इसमें देखिए यह कविता दी है, इस कविता का मुखर वाचन हम करेंगे। मन मोहिनी प्रकृति की गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहां है, वह देश कौन सा है। जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। नदियां जहां सुधा की धारा बहा रही है, सींचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है। जिसके बड़े रसीले फल, कंद, नाज, मेवे सब अंग में सजे हैं, वह देश कौन सा है। जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे, दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है। उपर्युक्त पद्य पंक्तियों की सहायता से निम्नलिखित कृतियां पूर्ण करो। पहली है, इन शब्दों के लिए पर्यायवाची शब्द कविता में ढूंढो। अब कई शब्द दिए हैं और इन शब्दों के लिए कविता में कौन से शब्द आए हैं वह ऐसे पर्यायवाची शब्द ढूंढने हैं। इसमें देखिए सबसे पहला शब्द है फूल, और फूल के लिए कविता में शब्द आया है प्रसून। दूसरा है सागर, सागर के लिए शब्द आया है रत्नेश। तीसरा है सुंदर, इसके लिए सलोना यह पर्यायवाची शब्द आया है। तो चौथा है पांव, इसके लिए कविता में चरण यह पर्यायवाची शब्द आया है। दूसरी कृति, देश का मुकुट है, चौखट में लिखना है हिमालय। तीसरा है देश की विशेषताएं, भारत देश की विशेषताएं, 4 विशेषताएं देनी है तो यहां पर मैंने उसे अलग से लिखा है। प्रकृति की गोद में बसा है। दूसरा, स्वर्ग जैसा सुख है जहां। और तीसरा, समंदर जिसके पैर धोता है। और चौथा है जिसका मुकुट हिमालय है। ऐसी 4 भारत देश की विशेषताएं यहां पर दी गई हैं। आओ अभ्यास करें। आरोह अवरोह के साथ कविता का सुस्वर गायन करो। विद्यार्थियों को क्या करना है, आरोह अवरोह के साथ इस कविता का सुस्वर गायन करना है। पाठ्य विषय के दृढ़ीकरण के लिए निम्नलिखित कृतियां करो। पहली है, देश के अंग इससे सजे हुए हैं। किससे सजे हुए हैं?
फल, कंद, नाज, मेवे। दूसरा है फूलों की विशेषता। एक फूल सुगंधित होते हैं और दूसरे इसकी विशेषता है सुंदर होते हैं। तीसरा, स्व मत लिखिए, आपको स्वर्ग जैसा सुख किसमें मिलता है। स्व मत लिखना है, स्वर्ग जैसा सुख हमें किसमें मिलता है। तो ये बातें, यह अपना स्वमत है, यह स्वमत यहाँ पर लिखिए और इसका उत्तर यहाँ पर आपको खुद को लिखना है। अगली कृति है आओ सृजन करें। भारत की प्राकृतिक सुंदरता पर चित्र निकालो। भारत देश की प्राकृतिक सुंदरता और यह जो चित्र है, यह चित्र आपको यहाँ पर तैयार करना है, निकालना है। दूसरा है राष्ट्र के प्रतीकों की जानकारी संक्षेप में लिखो। संक्षेप में लिखना है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है, राष्ट्रगान कौन सा है, राष्ट्रीय फूल कौन सा है वो भी लिखना है, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, जो हमारे राष्ट्र के प्रतीक है उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी आपको लिखनी है। और इसके लिए पूरक साहित्य स्रोत दिया है, देखिए, दीक्षा ऐप की सहायता से कविता से जुड़ी जानकारी हासिल करो। तो इस कविता के बारे में अधिक जानकारी दीक्षा ऐप पर देखिए और इसे प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।